ब्लैक सिस्टर को चोरी करते हुए मौके पर ही बॉस ने पकड़ लिया, लेकिन वह डर नहीं रही थी और उसने बॉस को धमकी भी दी कि वह आज रात उसे मार देगी। लेकिन ब्लैक सिस्टर मजाक नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 1 साल का नेशनल किलिंग डे था और इसकी सीमा शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक थी। इन 12 घंटों में हत्यारों पर कोई कानूनी रोक नहीं थी। पता चला कि अमेरिका में जनसंख्या की तेज वृद्धि के कारण बेरोजगारी और अपराध दर लगातार बढ़ रही थी। इस दबाव को कम करने के लिए पिछली कड़ी में एक नई नीति लागू की गई थी। इसे हर साल 21 मार्च को किलिंग डे के रूप में घोषित किया गया और इस दौरान पुलिस और मेडिकल सिस्टम सेवा बंद कर देंगे। इस सीमित समय में हर कोई मारने या मारे जाने का अधिकार रखता था। देश का राष्ट्रपति डर गया था कि बेघरहान लोग भी इस दिन खतरे में होंगे, इसलिए किलिंग डे शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति सुरक्षित घर में छिप गए थे। उस सुरक्षित घर की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। सिर्फ विशेष बल ही नहीं बल्कि टॉप सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात थे और पूरे घर को एक प्रोटेक्टिव शील्ड से ढका गया था। हालांकि कुछ भी खोया नहीं गया था, लेकिन घर के लोग फिर भी सावधानी में ढील नहीं डाल रहे थे। शाम 7 बजे पूरे देश में पुलिस और दुश्मनों की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। खून से लथपथ किलिंग डे खुल गया और इस पल से गधेदार और सांप जैसे लोग सड़क पर घूम रहे थे। बहुत सारे विकृत लोग हथियार लिए थे। कुछ लोग सड़क पर थे और कुछ लोगों ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को इंजन की ढक्कन पर लटकाया हुआ था। सभी इमारतों पर मर्डर वर्ल्ड खोलो जैसे शब्द लिखे हुए थे। सिर्फ आधे घंटे बाद सड़क लोगों की भीड़ से भर गई। यहाँ का एक दुकान मालिक, जिसे दिन में ब्लैक गर्ल ने परेशान किया था, उसने हथियार उठाया और छत पर छिप गया। वह पूरे शरीर से चिंतित था कि कहीं वह अपना गुस्सा बाहर न निकाल दे। अगले ही पल उसे पीछे से शोर सुनाई दिया। उसने सोचा कि शायद ब्लैक गर्ल आकर उसे मारने आई है, लेकिन यह झूठी चेतावनी थी। पता चला कि उसकी एक दोस्त उसकी सुरक्षा के लिए आई थी। बातचीत के बीच दूर से एक चमकती कार आई और उसमें से कुछ स्पिरिचुअल सिस्टर्स उतरी। सभी ने अपने सिर पर मास्क पहने थे और खून से लथपथ थे। यह साफ था कि उनके हाथों में कई लोगों की जान गई थी। फिर उन्होंने लालची निगाह से छत की तरफ देखा। जब दुकान मालिक जिज्ञासु हुआ तो उनमें से एक ने मास्क हटाया। वह वही ब्लैक गर्ल थी जिसने दिन में चोरी की थी। इस बार वह सिर्फ बॉस से बदला लेने नहीं आई थी। बॉस की तलवार कुछ नहीं कर पाई और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और कुछ लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे नहीं भागना चाहते तो दूर जाएं। लेकिन लड़की वाकई जिद्दी थी। वह बकवास कर रही थी और बॉस की दुकान को तोड़ रही थी। जैसे ही वह बातें कर रही थी उसे एक झटका मारा गया। पहली नजर में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्लैक गर्ल ने कठोर शब्द कहे, फिर वह कार में वापस जाने के बजाय लोगों को हिलाने के लिए तैयार हो गई। इसी समय राष्ट्रपति के सुरक्षित घर के 2 सुरक्षा गार्ड्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और चुपके से अपनी जगह बदलते हैं। एक श्विसल की जिम्मेदारी संभालता है और दूसरा 1 घंटे के लिए निगरानी स्क्रीन एडजस्ट करता है। इतना करने के बाद श्विसल संभालने वाला गार्ड चुपके से बाहरी दुनिया को संदेश भेजता है। संदेश भेजने के बाद राष्ट्रपति का निजी बॉडीगार्ड निक अंदर आता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पास खड़े 2 लोग पहले ही फंस चुके थे। थोड़ी देर में बाहर के गार्ड्स एक एक करके मारे जाते हैं। फिर एक अच्छी तरह से सुसज्जित हत्यारों का समूह आता है। भीतर और बाहर की सुरक्षा के बावजूद वे सुरक्षित घर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। राष्ट्रपति के कमरे में पहुंचकर वे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। निक निगरानी कमरे में है और अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। उसने बाहर के गार्ड्स को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे असामान्य महसूस हुआ और उसने मॉनिटर की जांच की। इसी समय उसने देखा कि बाहर के गार्ड्स मारे जा चुके हैं। यह देखकर उसने तुरंत महसूस किया कि बाहर के गार्ड्स को दुश्मन ने एक एक करके मार डाला। निक बिना कुछ कहे राष्ट्रपति को लेकर सुरक्षित बॉक्स खींचता है। राष्ट्रपति को पहले मंजिल के कमरे में भेजा जाता है। फिर दोनों खिड़की खोलकर सुरक्षित घर से भाग जाते हैं। भीतर के घोस्ट और हत्यारों को कमरे में आने से पहले दोनों गायब हो चुके थे। भीड़ हैरान थी और हत्यारे का सर चौंक गया। एक नजर में उसने देखा कि गलीचे के नीचे एक सीक्रेट बॉक्स छिपा है। फिर उसने बिना झिझक मास्क हटा लिया। पता चला कि वह मरीन कॉर्प्स का कमांडर था। उसने कैमरा निकाला और दूसरी पार्टी को स्थिति रिपोर्ट की। स्पष्ट था कि राष्ट्रपति को मारने वाला कोई और पीछे था, लेकिन इसी समय किसी ने राष्ट्रपति का पता लगाया। हत्यारे की राइफल तुरंत 2 भागने वाले लोगों पर फायर करती है। निक राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कंधे से पीछे हटता नहीं। जल्दी में वह तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और दूर से पहले से रखा गया बम डेस्क पर फटाता है। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, 2 अंदरूनी घोस्ट्स और कुछ हत्यारे वहीं मारे गए। निक समझ गया कि दूसरा पक्ष जल्द ही पकड़ लेगा। निक के पास केवल राष्ट्रपति को बचाने का रास्ता बचा था। अब राष्ट्रपति आम लोगों से कोई अलग नहीं थे, बल्कि वह आम लोगों से भी अधिक खतरे में थे। दोनों जल्दी से सड़क की ओर दौड़े। सड़कों पर अब मच्छर और कीड़े भरे हुए थे। चारों ओर शव पड़े थे। बचने के लिए निक को राष्ट्रपति को सड़क पार करना पड़ा।